जी कहिए। हमें आपके घर से किसी ने फोन किया था, यहाँ पे गोली चली है। अरे सर वो मैं अपनी बंदूक साफ कर रहा था और गलती से गोली चल गई। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। सर्च वारंट है आपका? ऑफिसर मैं तो ऐसी फिल्मी डायलॉग मार रहा था। आइए ना, आइए आप तलाशी लीजिए। आइए। आपके तारीफ? जी ये मेरी वाइफ है। नहीं तो उनको गोली चलने की आवाज आई थी। जरा इनको बताओ क्या हुआ था। इंस्पेक्टर साहब वो मेरे हस्बैंड गन साफ कर रहे थे तो गलती से गोली चली। मैंने कहा था ना। देखिए सर हमें ये जानलेवा हथियार रखने का कोई शौक नहीं। वो तो हम आउटर एरिया में रहते हैं। आपके आने से पहले कहीं चोर डाकू आ गए तो बस सेफ्टी के लिए रखते हैं, दैट्स इट। मिस्टर राजदीप, आइंदा अपने गन ठीक से साफ कीजिएगा। अगर गोली चल गई तो ये नहीं देखते कि सामने चोर है या डाकू या कोई अपना। जी आई एम सॉरी, मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ। इट्स ओके। मैं सच कह रही हूँ राज, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल? इंटरेस्टिंग। अच्छी कहानी बनाई है तुमने अपने आप को बचाने की। नहीं राज, मैं सच कह रही हूँ। वो आदमी बड़ा अजीब है। वो काफी दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। उसका मकसद सिर्फ आपके और मेरे बीच में गलतफहमियां पैदा करना है। पता नहीं वो अचानक से मेरा पीछा करने लगा। मार्केट में मेरे अलग अलग फोटोग्राफ्स खींचे तो गलत तरीके से यहाँ पे भेजे ताकि आप मुझ पर शक करो, और फिर मुझे मॉल बुलाया, ब्लैकमेल किया, और फिर ये वीडियो मैं तुम्हें काफी दिनों से बताना चाह रही हूँ। बिलीव मी राज, मैं सच कह रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मुझे ब्लैकमेल करके आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। सच में। ये वो आदमी? हाँ यही है। आप जानते हैं इसे? दफा 302 14 साल पा मशक्कत। लेकिन साला जेल से जल्दी रिहा हो गया लगता है। तुम्हारे पास का फोन नंबर है? हाँ फोन का? ये इसका नंबर है? हाँ। हेलो अंकल, कैंडी है ऑरेंज वाली? पंकज मेरे यार, मेरे जिगर के टुकड़े, कैसा है तू? साले तूने बताया नहीं, बहुत जल्दी रिहा हो गया तू। हाँ अबे क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? सुन, अपने पुराने वाले अड्डे पे मिल जहाँ हम दोनों यार मिला करते थे। फिर मिलेंगे तो यार ठीक उसी जगह, ठीक है? राजदीप के मन में नीतू के लिए कोई प्यार नहीं था, और जिस तरह का वो इंसान था वो नीतू की मजबूरी को समझने की कोशिश तक नहीं करता। और पंकज राजदीप की इस बुराई से अच्छी तरह वाकिफ था। पंकज और राजदीप के बीच इस वक्त जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, फिलहाल उसमें मासूम नीतू ही शिकार बन रही थी। पंकज राजदीप से बदला लेने के लिए नीतू का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन क्या अब नीतू को इस जंजाल से मुक्ति मिल पाएगी?
तू बहुत अच्छा इंसान है दोस्त। तेरी फितरत है भरोसा करना। तू साजिश कर ही नहीं सकता। ला 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 एंड डिनर सर्व मेरी जान। आप क्यों कर रहे हैं सब? मैं करती हूँ ना। तुम चुप बैठो, बस अभी मुझे करने दो। अपना ख्याल रखो, तुम बहुत काम करती हो। थैंक यू। वेलकम। पानी। एक सेकंड, कौन आ गया इस वक्त? राजदीप। ऐसा है एकदम फर्स्ट क्लास है। अभी कैसी है? डिनर करेंगे आप? आपके हाथ का खाना खाए बहुत दिन हो गए। आज तो मजा आएगा खाने में। यार कुछ भी कहो, तुम दोनों के बीच का प्यार देख के ना जेलसी तो होती है मुझे। बेटा तो जेलसी होता है, शादी मत करना कभी। और वैसे भी किसी को प्यार दे पाना तेरे बस की नहीं है। कम से कम भाभी के सामने तो मत उतार यार, अब तो चाचा भी बनने वाला हूँ। बोल, ऐसा क्या अर्जेंट काम था कि तुम कल तक का इंतजार नहीं कर सकते थे? यार इन पेपर्स पे तेरे साइन चाहिए थे। वैसे भी तू भाभी की सेवा में आजकल बिजी रहता है, मैंने सोचा तुझे क्यों बोला, मैं खुद ही चलाता। और वैसे भी यार बिजनेस पार्टनर से ज्यादा हम जिगरी दोस्त हैं कि नहीं, बता। आई नो, लेकिन किसी भी एम्प्लॉय को भेज सकता था। खामखा तेरे को इतनी तकलीफ लेने की जरूरत क्या है? कैसी बात कर रहा है यार, बड़े कॉन्फिडेंशियल पेपर्स हैं, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और हाँ, तू भी अच्छी तरह पढ़कर इन पे साइन कर। ठीक है, दे देना गाली, दोस्ती को दे देना गाली। पता कहाँ साइन करना है, बोल। तू सुधरेगा नहीं यहाँ पर। भाभी जी चलता हूँ मैं। राज भैया, हाँ आई एम सॉरी, पीछे से टोकना बुरी बात होती है, लेकिन आप तो कुछ खा के ही नहीं गए हो। थैंक यू सो मच भाभी, बट फिर कभी। और वैसे भी मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। यू गाइस प्लीज एंजॉय योर डिनर। ओके, एंजॉय, टेक केयर, बाय। बाय। साजिश तो मैंने रची है। मैंने तुझे अपनी बिजनेस पार्टनरशिप की डील से निकाल के बाहर फेंका। कितना कमीना हो यार। कोई इतना कमीना कैसे हो सकता है? तो तुझे क्या लगा तू मेरी जिंदगी हेल बना देगा? लेकिन नहीं बना पाया, क्योंकि मेरा शैतान तेरे इंसान पे हावी हो गया था। क्या सोचा था अपनी बीवी की मौत का बदला लेगा तू? यार सच बोलूं ना, तेरा दर्द, तड़प, तेरी चीखें मुझे महसूस होती हैं यार। दर्द हो रहा था मुझे। क्राइम किया मैंने और तू जेल गया। तेरी प्रेग्नेंट बीवी को मैंने मार दिया। बदला बनता है, तेरा बदला बनता है। मुझे मार दे दोस्त, मार दे। कहीं तुमने उसके साथ कुछ? ना वो मुझे मार पाया और ना मैं उसे मार पाया। आज फिर एक इंसान एक शैतान के हाथों हार गया। शैतान? क्या तुमने उसके साथ कुछ बुरा किया था? नीतू, आई एम सो सॉरी। मेरे और उस पंकज के बीच में जो भी कुछ चल रहा है उसकी सजा
तुम्हें भुगतनी पड़ रही है। मैं तुम्हें बार बार इसी तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम मेरी बीवी हो यार। हाँ तो कोई तो सॉल्यूशन देखना पड़ेगा ना। हाँ क्या करूं। हाँ मिल गया सॉल्यूशन। तो आई लव यू सो मच। ये तो तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ बोलो मुझसे प्यार करती हो? That's the power of love. दो प्यार करने वालों की ताकत। देखो मेरे लिए मर सकती। हाँ देखो डरो मत, मुझे तुम्हारी मौत नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये भरोसा चाहिए कि तुम मेरे लिए मर भी सकती हो। ये तुम बोलो नहीं तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। बोलो क्या तुम मेरे लिए मर सकती हो? बोलो मेरे लिए मर सकती हो? हाँ मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। Such a sweetheart. Hindu, I have an idea. Let's play a game. एक गेम खेलते हैं। यहीं खड़े रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ अभी आ रहा हूँ। अभी तक लग रहा था कि नीतू दो अपराधियों के जुल्म सहन कर रही थी, लेकिन यहां तो पंकज खुद एक विक्टिम के रूप में सामने आया। राजदीप ने न केवल पंकज की पत्नी की हत्या की थी, बल्कि उसका झूठा आरोप भी पंकज के माथे मढ़ दिया था और पंकज को इसकी सजा भुगतनी पड़ी थी। पंकज के गुस्से की वजह जायज थी, लेकिन राजदीप को सबक सिखाने का उसका तरीका गलत था। उस घटना के इतने सालों बाद क्या अब कोई इस बात पर यकीन करेगा कि पंकज की पत्नी का असली कातिल राजदीप था? इधर अब खुद पंकज की जान को भी खतरा था, क्योंकि राजदीप उसके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा था और नीतू राजदीप के सामने बिल्कुल बेबस थी। सवाल यह था कि राजदीप क्या कदम उठाने वाला था। नीतू, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए परेशान कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हारे हस्बैंड राजदीप से बदला लेना चाहता था। बस बदला लेने के लिए मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड राजदीप ने मेरी बीवी का खून किया है। उस वक्त मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी। उसने एक नहीं दो जाने लिए और मुझे फंसा दिया। राजदीप के गुनाहों की सजा मैंने भुगती है। 14 साल मैंने जेल में काटे हैं सिर्फ उसकी वजह से। एक अच्छा इंसान कभी शैतान नहीं बन सकता। पंकज, यू प्रूव्ड इट। याद रखना। नीतू, फिर से एक बार सोच लो। जिसे तुम्हें जान से मारने की कोशिश की तुम फिर से उसके पास जा रही हो। वो तुम्हारी जान की बिल्कुल परवाह नहीं करता। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं। वो मुझे मारना नहीं चाहता था। अगर मारना चाहता तो वो तुम्हें एसएमएस करके इन्फॉर्म नहीं करता। वो तो बस यही देखना चाहता था कि तुम मुझे बचाने आओगे। फिर भी क्यों जा रही हो उसके पास जो तुम्हारे बिल्कुल कदर नहीं करता? तुम ऐसे इंसान के पास वापस क्यों जा रही हो? मुझ में उससे भागने की हिम्मत नहीं है। बीवी हूं मैं उसकी, उसके अलावा मेरा और कोई नहीं है।
मेरी बीवी कितनी स्ट्रांग और ब्रेव है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे लिए मर भी सकती हो। क्या ये सच है? क्या आपने अपने दोस्त को धोखा दिया था? आपने उसकी बीवी को मार दिया? अगर मैं कहूं कि ये बात सच नहीं है तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? नहीं। कहाँ जा रही है? दरवाजा खोल! खोल, नहीं तो यही जान से मार दूंगा। खोल! दरवाजा खोल, जान से मार दूंगा। दरवाजा खोल! हेलो हेलो पंकज, प्लीज मुझे बचा दो, ये मुझे मार देगा। जल्दी आओ प्लीज। इससे जो हेल्प मांगी है ना, आज उसको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अपने पति को छोड़ के किसी और पे भरोसा करती है। खोल! 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 मैं बोलता हूँ दरवाजा खोल! दरवाजा खोल! जान से मार दूंगा। दरवाजा खोल! 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 मैं बोलता हूँ दरवाजा खोल! क्या कमाल की एंट्री है मेरे दोस्त। व्हाट एन एंट्री। अब तू यहां तक आ ही गया है। वैसे तू यहां सही टाइम पे आया है, क्योंकि आज हमारी दोस्ती और दुश्मनी का इस कहानी में अंत होने वाला है। तुम जाओ यहाँ से, पुलिस आएगी तो मैं फिर से जल्द जाना पड़ेगा। जाओ जाओ जल्दी। चौहान सर, राजदीप की वाइफ के बयान से लगता है कि मर्डर लूट के इरादे से हुआ है। तुम्हें क्या लगता है? आई गेस ये सच है सर। सर, राजदीप की वाइफ के कॉल रिकॉर्ड्स। राजदीप के वाइफ के फोन पे पिछले एक हफ्ते से लगातार इसी नंबर से कॉल आ रहा है। इससे पहले इस नंबर से कभी बात नहीं हुई। पता किया है किसका नंबर है? यस सर। सर, ये किसी पंकज नाम के आदमी का फोन नंबर है जो कुछ ही दिन पहले जेल से रिहा हुआ। पंकज जेल से छुटा है? किस जुर्म में? सर, इसने अपनी पत्नी का मर्डर किया था। जवान सर, इस पंकज की सारी डिटेल्स निकलवाओ। राजदीप और उसकी वाइफ के साथ उसका क्या कनेक्शन है, और तुम पता करो कि पोस्टमार्टम का क्या हुआ। उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी? सर, जैसी रिपोर्ट आती है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। गोली बहुत ही करीब से मारी गई है। क्या राजदीप गन के शौकीन थे? जी। अच्छा, आप किसी पंकज को जानती हैं? जी, वो मेरे पति के काफी पुराने दोस्त थे और बिजनेस पार्टनर भी थे। सर, आप लोग यहाँ क्यों? पूरे घर की तलाशी लो। अरे सर, आप सर, बात क्या है? एक मर्डर की सजा तो तू पहले ही काट चुका है, उसके बाद भी नहीं सुधरा तू। दूसरा मर्डर भी कर दिया तूने। आपको कोई गलतफहमी हुई है? मैंने किसी का भी मर्डर नहीं किया। सर, सर, ये पिस्टल इसके पास से मिली है।
और ये राजदीप के नाम रजिस्टर्ड है। अब तो खुद बोलेगा या हमें उगलवाना पड़ेगा? सर, राजदीप को मैंने अपने इन्हीं हाथों से मारा, इसी पिस्तौल से। लेकिन मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था। अरे वाह, बड़ी आसानी से अपना गुनाह कबूल कर लिया। हाँ? तुझे क्या लगा तू जो भी बोलेगा हम सब मान लेंगे? जवान जी सर। इसके खिलाफ फौरन चार्जशीट बनवाओ और पिस्तौल को फॉरेंसिक के लिए भेजो। ओके सर। सर, राजदीप का पोस्टमार्टम हो चुका है। अगर आप कहो तो लाश उसके रिश्तेदार तक पहुंचा दें। भिजवा दो। साहब, वो बहुत बड़ी गलती होगी साहब। वो 6 नंबर वाली लाश की जगह 9 नंबर वाली लाश का अंतिम संस्कार हो गया साहब। नहीं साहब, वो क्या ना 6 नंबर वाली लाश बहुत दिनों से यहाँ पड़ी हुई थी, कोई ले ही नहीं जा रहा था उसे। कल ड्यूटी में कौन था? साहब बताता हूँ साहब, कल ड्यूटी में मैं ही था साहब। वो क्या साहब, कल थोड़ा सा मैंने नशा कर लिया था साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। वी आर वेरी सॉरी मैम। वार्ड बॉय की लापरवाही से आपके पति की लाश जला दी गई। हम उसके ऊपर एक्शन जरूर लेंगे। नहीं, रहने दीजिए। इस वार्ड बॉय पर कोई एक्शन मत लीजिए। आपके एक्शन लेने से जो गलती हुई है वो ठीक नहीं हो जाएगी। वेर एक्शन में सॉरी मैम, बट आपके पति का खूनी पकड़ा गया। कौन है वो? पंकज। उसने खुद कन्फेस किया। उस रात जिसको आपने यहां से भागते हुए देखा वो पंकज ही था। एक्सक्यूज मी मैम। इंसान और शैतान में बस यही फर्क है। इंसान का ज़मीर उसे कन्फेस करा लेता है और शैतान कभी पकड़ा ही नहीं जाता है। मुझे पता है उसे मेरी हंसी पसंद है, इसलिए जब भी दर्द दिया मुस्कुरा के दिया। वाह मेरी जान, वाह, what a performance! You are an artist and I love artists. इन सारा कमाल तो मेरी स्क्रिप्टिंग का है। क्या ट्विस्ट दिया था ना? May I have the pleasure? सही में एक ट्रू वाइफ है। I am impressed. मीठी सी ठंडक है आज इन हवाओं में, आज तेरी यादों का दराज खुला रह गया। तेरी इन्हीं यादों में आज मैं मौत को भी दगा दे के आ गया। तुम जिंदा हो? तेरा सुहाग जिंदा है। लेकिन ज्यादा खुश मत हो, कभी कभी ज्यादा खुशी से हार्ट अटैक भी हो जाता है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तो विधवा हो जाऊंगा। हाँ?
मैंने तुम्हें तेरा प्यार मुझे मौत के मुंह से खींच कर यहाँ ले आया। अगर ये राज की बात हम दोनों के अलावा किसी और को पता चली तो तू जानती है मैं तेरा क्या हाशर करूंगा। जानती है ना? मेरे दोस्त, तू मुझे बताएगा नहीं कि तू जेल तोड़ के आया है या मेरी लॉयल वाइफ ने मुझे डबल क्रॉस किया? आर यू श्योर तुमने इसी पिस्तौल से राजदीप पे गोली चलाई? यस सर, इस पिस्तौल पर मेरे फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे आपको। फिंगरप्रिंट्स तो तुम्हारी है, लेकिन इस पे जो बुलेट थी वो नकली थी। क्या? नकली बुलेट? जी हाँ। लेकिन राजदीप तो इसी पिस्तौल की बुलेट से मरा था। ऐसे ही पिस्तौल थी, लेकिन उसके बॉडी में जो गोली मिली वो असली थी। बस समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। अब तुम बताओ क्या होता उस दिन? सर उस दिन जब पोस्टमार्टम हुआ था मैं यहीं बाहर बैठा हुआ था सर। अंदर वार्ड बॉय ने जाने से मना कर दिया था सर। क्यों मना किया? सर वो कह रहा था कि अंदर बड़ी बदबू आ रही है, इसलिए मैं बाहर ही बैठ गया था। जिस लाश का पोस्टमार्टम हो रहा था मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया सर। बताता हूँ साहब, राजदीप साहब जिंदा है अभी। जिस बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ वो राजदीप साहब की नहीं थी। सर कह रहा हूँ साहब। सर, राजदीप एक क्रिमिनल है जिसने मेरी बीवी का खून किया है और जिसकी सजा मैंने काटी है। उसने मुझे पहले भी फंसाया था और जरूर अब भी वो कोई साजिश कर रहा है। तुम्हें मालूम है वो कहाँ छिपा होगा? सर अब मुझे प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। एंड ट्रस्ट मी, वो जहां कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। प्लीज। तेरी साजिश बड़ी कमाल की थी, लेकिन उस वार्ड बॉय को जिंदा छोड़ के तूने बहुत बड़ी गलती की। तेरी साजिश का असली राज क्या था बताएगा? मैंने खुद अपनी आंखों से तुझे मरा हुआ देखा था, फिर तू जिंदा कैसा हो गया? तू भी दाद देता है ना मेरे कमाल पे, हाँ? अभी तो उस रात जब तू शीशा तोड़ के अंदर आया मैंने तुझ पे गन तानी और तू मुझ पे लपका। मारेगा मुझे? हाँ मुझे मारेगा? मत। अभी तुझे खत्म कर सकता हूं, लेकिन तुझे अलविदा कहने से पहले तुझे ये तो बात पता चल जाए कि तेरा दोस्त क्या चीज है जो मर के भी जिंदा हो जाता है। मैंने एक इंजेक्शन लिया था जिसको लगाने के बाद जब तक उसका एंटीडोट ना लो इंसान मेडिकली मरा हुआ ही नजर आता है। हेलो पुलिस स्टेशन। अरे अब तेरा समय खत्म। तुम दोनों को मार के बहुत दूर चला जाऊंगा। नीतू से बाय टू फ्रेंड। हाँ हाँ ओके अच्छा इंसान, अब तेरे जाने की बारी। ले चलो इसे। तू मुझे कभी नहीं मार सकता।
मैं वापस आऊंगा मेरे दोस्त, वापस आऊंगा। ले चलो से। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। यहां भी वैसा ही हुआ और आखिर नीतू को अपने पति राजदीप के अत्याचारों से मुक्ति मिल ही गई। राजदीप को पंकज की पत्नी पूर्वी और वार्ड बॉय की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302, पंकज के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए सेक्शन 120B और अपनी पत्नी नीतू को टॉर्चर करने के लिए सेक्शन 498A के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।